अभी बहुत दिनों के बाद अगर गाड़ी जब आप गैरेज से बाहर निकालते हो ना, तो ऐसी कंडीशन कुछ बन जाती है। शायद ही आपको कैमरा के इंटरफेस में ना दिख रही हो, लेकिन भाई अपनी डिज़ायर 5-6 दिन तक अपनी पैक ही थी, बंदी थी। आपने तो देखा होगा VXI 2020 मॉडल है। डिज़ायर मैं हमेशा अपने व्लॉग में दिखाता ही रहता हूँ। गाड़ी देख के तो वैसे आप पहचान गए 2020 न्यू डिज़ायर है। अपनी तो डिज़ायर अपनी खैर यहाँ पे पार्क है, हमेशा अपने गैरेज में वही पार्क होती है, लेकिन 5-6 दिन तक किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। और गाड़ी पार्क होने के बाद ना, और बहुत दिनों के बाद ऐसे एक ही जगह पर स्टेबल होने के बाद ना, बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। अभी यहाँ पे धूप खड़ी है, यहाँ पे स्टिल मैंने गाड़ी लगाई है, और यह जो बॉडी पे और फेंडर पे आप देख रहे हो ना, जो कैमरा में दिख रहा है ना, सच में बताओ रियलिटी में वैसा नहीं है। देख रहे हो स्वेलिंग मार्क्स कितने लग रहे हैं। अभी जहाँ पे बात होती है ना गाड़ी की, जब एक ही जगह बहुत दिन ऐसी खड़ी रहती है जब गाड़ी, तो बहुत ही प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। क्योंकि एक ही जगह स्टेबल होने के बाद गाड़ी के जो व्हील्स है ना, वहाँ पे अभी जहाँ पे आप रहते हो वो जो एरिया डिपेंड करता है, एरिया वाइज डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत रस्टिंग होता है क्योंकि समुंदर पास में है। और जो जो टायर आप देख रहे हो ना, वहाँ पे टायर में देखो इधर कितनी मिट्टी और धूल लगी है, क्योंकि धुली नहीं है गाड़ी। तो मतलब 6-7 दिन हो गए, उसके बाद पानी ही नहीं मारा था। और उसके बाद यहाँ पे मड वगैरह देख सकते हो अंदर, तो यहाँ पे अंधेरा है गुफ। तो यहाँ पे जो टायर है ना 160 वाट टायर, अपना टायर प्रोफाइल, तो अंदर ये बहुत मिट्टी और धूल के धुएं के जो है वो पार्टिकल आप देख सकते हो। बीच में जो है ना वो जो है वो सस्पेंशन ट्रैवल करता है, और सस्पेंशन में बीच में कितने देखो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे गाड़ी ऐसी अपनी खड़ी है ना, तो राइट साइड में और कोने में की और जो बात करते हो ना, कोने की बात करते हो, तो प्रॉब्लम होता है कि डस्ट पार्टिकल जो है ना वो चिपक के रहते हैं और ऊपर के जो बॉडी तक आते नहीं। लेकिन सेडान का जो प्रॉब्लम होता है ना, हाइट कम होने के कारण बहुत सारे डस्ट पार्टिकल लगते हैं। अभी जो है वो समर चल रहा है, खैर रेनी सीज़न तो नहीं चल रहा। रेनी सीज़न होता तो वही चिपकता और बहुत ही डस्ट पार्टिकल बन जाते हैं। और अगर आप रेनी सीज़न में धोते नहीं हो ज़्यादा गाड़ी, तो चिपक के ना इतने धब्बे जो लगते हैं ना, उसको दाग लगते हैं। तो उसके बाद ना उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो कपड़ा लेते हो आप, उसमें स्वेलिंग मार्क्स बहुत बन जाता है। अभी देख लो, इसकी बात कर लो, क्रोम फिनिशिंग। जो क्रोम फिनिशिंग है वो अगेन थर्ड पार्टी का नहीं है, कंपनी फिटेड आता है, एक्सेसरीज के तौर पर लगाया गया है। लेकिन जो है ना वो कंपनी का है, किसी अमेजोन पे फ्लिपकार्ट का किसी परचेस किया हुआ नहीं है। तो देखते हो तो क्रोम की फिनिशिंग की अगेन बात करते हो ना, तो क्रोम फिनिशिंग अभी देखो कितना रस्टिंग वहाँ पे रस्ट हो चुका है। वहाँ पे छोटे छोटे वाइट मार्किंग आपको दिख रही है, तो कैमरा में शायद ना दिख रही हो, लेकिन यहाँ पे वाइट मार्किंग आ रही है। और जहाँ पे क्रोम फिनिशिंग की अगेन हाईलाइट की बात करते हो वाइट मार्किंग की ना, तब प्रॉब्लम बन जाती है, तो जाते नहीं, आसानी से रिमूव नहीं होता है। अगर पीछे की बात आती है, साइड प्रोपोर्शनल की बात तो हो गई, पीछे की बात अगर होती है ना, तो ये देखो, ये कंपनी फिटेड क्रोम है। और कंपनी फिटेड क्रोम में ना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल लगने के बाद, और अगर आप जो व्हीकल ज़्यादातर के क्रोम फिनिशिंग, क्रोम हाईलाइट ज़्यादातर के अगर आप धोते नहीं हो, तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे लग के जो जाते नहीं, और वाइट ना सी मार्किंग सी आ जाती है। और आपकी जो ग्लॉसी फिनिशिंग होती है ना, वो ग्लॉसी फिनिशिंग मैट फिनिशिंग में बदल जाती है, यानी कि आपकी गाड़ी जो है वो धीरे धीरे करके पुरानी होने लगती है। अभी देख लो, मैं गया था किसी गाड़ी को लेके किसी बाहर, 10 दिन हो गए, 7-8 दिन के बाद मतलब बीच में निकाली थी, और उसके बाद 7.5-8 दिन गाड़ी ऐसी एक ही जगह पे स्टेबल थी, गाड़ी का एक टायर हिला भी नहीं था। और उसके बाद ना अगर बात करते हो किसी नई वाली डिज़ायर लाते हो ना, VXI या फिर ZXI, कोई भी टॉप एंड वेरिएंट 2020, उसका कलर कॉम्बिनेशन देख लो और मेरा कलर कॉम्बिनेशन देख लो। अगर बॉडी की बात आती है ना, कोई PPF, कोई भी ऐसी ना पेंट प्रोटेक्शन फिल्म यानी कि PPF लगाई नहीं है, या फिर कोई रैपिंग वगैरह नहीं किया है। रैपिंग तो छोड़ो, वाइट में रैपिंग तो आप देख रहे होंगे, PPF तो नहीं है। ओरिजिनल जो कलर है ना वो है, धोता हूँ इसलिए वाइट दिख रहा है। लेकिन स्वेलिंग मार्क्स और डस्ट पार्टिकल चिपक के ना, अगर आप बहुत देरी लगाते हो ऐसे ना, कंजूसगिरी करते हो धोने में, तो बाद में ना 10-12 दिन के बाद आपकी गाड़ी ना ऐसे डस्ट पार्टिकल चिपक के ना मतलब डलनेस दिखता है बहुत, जो है वो बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा डलनेस दिखता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ऊपर ना धूल और मिट्टी की पार्टिकल्स यहाँ पे लगे हुए हैं ऊपर छत पे। और ये जो दिख रहे हो ना ब्राउन कलर की जो डॉट्स जा रही है, वो बहुत सारे धूल मिट्टी के पार्टिकल्स यहाँ पे चिपक के बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद अगेन आप गीले पानी से या फिर गीला कपड़ा अगर मारते हो, तो भाई मत मारना, सूखा कपड़ा मारना पहले। कोई जो है वो क्लीनिंग पेपर या फिर जो आपका जो आता है ब्रश वगैरह आता है पर्टिकुलर, जो एक्सेसरीज में मिलता है, कार वॉश एक्सेसरीज में, वो लगा के पहले जो है वो धूल कण जो है वो तो है ना, वो डस्ट पार्टिकल्स हटाना, उसके बाद आप पानी मार सकते हो।
लेकिन भाई साहब ये वाइट कलर आप देख सकते हो, ये फिलहाल तो शेडो है किसी पेड़ की, तो यहाँ पे वाइट मार्किंग देख सकते हो, ओरिजिनल कलर देख सकते हो वाइट कलर। और ऊपर अगर देख रहे हो ना, तो ये जो कलर है ना भाई साहब, ये डस्ट पार्टिकल से कितना ब्राउन लगता है। देखो अभी जो गाड़ी मेरी खड़ी थी ना 7-8 दिन के बाद, उसके बाद प्रैक्टिकलिटी बताओ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की बात करते हो, यहाँ पे 165/14 की टायर की बात आती है, तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की बात करते हो तो हमेशा मॉनिटरिंग करनी चाहिए, टायर प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। हवा भाई एक ही जगह पे खड़े होने के बाद कम हो जाती है। उसके बाद अंदर चलते हैं, अभी इधर की देखो, इधर भी देखो क्रोम फिनिशिंग की हाईलाइट है ना, बहुत सारी क्रोम फिनिशिंग जो है वो ग्लॉसी फिनिशिंग नहीं दिख रहे हैं, वाइट वाइट ऐसे ना स्पॉट मैंने बताए थे वैसे आके ना रिंकल्स बनते हैं, और उसके बाद वो ग्लॉसी फिनिशिंग चली जाती है। अगर अंदर बात करते हो तो प्रॉब्लम आती है ऐसे इंटीरियर की, ये देख लो गाड़ी, किसी किसी को प्रॉब्लम होता है ये गाड़ी में बैठते हैं जब ट्रैवल करते हैं, तो कुछ कुछ कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, विंडो जो वगैरह है चारों विंडो ओपन करके चलानी पड़ती है गाड़ी, तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल बहुत सारे लगते हैं। डस्ट पार्टिकल लगने के बाद अगर एसी विंड के अंदर चले जाती है ना, तो बहुत सारी दिक्कत बन जाती है। अभी देख लो गाड़ी पूरी पैक्ड ही थी बोलो, मतलब पूरी जो है चारों के चारों विंडो मेरी बंद थे, लेकिन शेडो में खड़ी होती है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं बन पाती। तो यहाँ पे जो गियर है, तो हमेशा आप जानते हो कि जहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाते हो, यहाँ पे ऐसे फर्स्ट डाल के जो है नॉर्मल सा अपना हैंड ब्रेक है वो ऐसे ऊपर खींचते हो और गाड़ी बंद करते हो। मैं हमेशा ये आपको बात पता नहीं होगी, लेकिन इस ब्लॉग में अगर ये टिल एंड तक देखोगे ना, इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब आप लॉन्ग पार्किंग करते हो, लॉन्ग टाइम पार्क करते हो गाड़ी, मतलब 8 दिन 9 दिन, तो प्रॉब्लम क्या बन जाती है, ये जो हैंड ब्रेक है ना वो हमेशा एंगेज रहता है, और एंगेज रहने के बाद मैं अभी बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है जो आपको फेस करना पड़ता है। यहाँ पे हैंड ब्रेक एंगेज है, ये जो फिलहाल जो आप व्हीकल देख रहे हो ना, पर्टिकुलर व्हीकल, ये तो फिलहाल पावर विंडो वगैरह से बटन कंट्रोल से, ये मैं बंद कर लेता हूँ दरवाज़ा। तो ये जो है ना, वो जो हैंड ब्रेक है वो एंगेज होता है फ्रंट के और रियर के टायर के, जो है वो एक्सेल उसका एंगेज होता है। और फ्रंट के और रियर के जो टायर होते हैं ना, ये तो फिलहाल जो आप 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर देख रहे हो डिज़ायर, तो ये जो फ्रंट वाले टायर है ना, वह और पीछे वाले टायर में जो एंगेजमेंट बनती है ना, जो हैंड ब्रेक की, वो भाई काफ़ी फिक्स बन जाती है। और उसके बाद अगर डस्ट पार्टिकल अगर चिपक जाते हैं ना, और ज़्यादा आप लॉन्ग टाइम पार्क करते हो ना, तो दिक्कत क्या बन जाती है कि आप वो हैंड ब्रेक जो है ना वो एंगेज ही रहता है। और उसके बाद ना अगर आप रहते हो मुंबई या फिर किसी कोकण में या फिर कोई भी ऐसी जहाँ पे समुंदर हो ना, वहाँ पे रस्टिंग हो के ना वो जो हैंड ब्रेक है ना वो एंगेज रहता है। और उसके बाद अगर आप डिसएंगेज कर दोगे, मतलब नीचे डाल दोगे जो हैंड ब्रेक है, और उसके बाद जब जो व्हील्स होते हैं ना उसमें जो लाइनर्स होते हैं वो जैम रहते हैं और गाड़ी छूटती नहीं है। रियर वाले जो व्हील्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, लॉक बन जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आपको उठानी पड़ती है। तो अगर आप 5 और 6 दिन के बाद अगर आप पार्क कर रहे हो ना, 5-6 दिन के बाद आप गाड़ी निकाल रहे हो ना, तो कृपया मेरी एक सलाह है कि आप जो है वो गियर जो नॉब है वो नॉर्मली ही अपना फर्स्ट डाले, और ये जो हैंड ब्रेक है ना वो मैं सच में बता रहा हूँ डिसएंगेज कर दे, क्योंकि गाड़ी अब आपकी आसानी से छूटेगी। कहीं पे अगर जाना हो तो इजीली आप जा सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम क्या बन जाती है, मिस्त्री बुलाना पड़ता है, और पर्टिकुलर जो व्हील है ना उसमें जो हथौड़ी से वगैरह मार के ना वो छोड़ना पड़ता है, वो जो रिम है ना वो छोड़नी पड़ती है, क्योंकि लॉक बन जाती है, डिफरेंशियल लॉक जैसा होता है ना वैसे बन जाती है। आगे तीसरी में हाईलाइट वगैरह अगर मैं छेड़ना चाहूँगा ना इस ब्लॉग में, तो है एसी विंड्स। अगेन मैं बताता हूँ, गाड़ी अगर आप जो विंडो आप खुली करके चलाते हो ना, तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल एसी विंड में जाते हैं। और उसके बाद अगर आप लॉन्ग पार्किंग करते हो, लॉन्ग टाइम पार्क करते हो, तो उसके बाद बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जब आप ऐसे एसी चलाते हो, एसी विंड्स फ़ैन बढ़ाते हो, तो आपके ही नाक पे और कान पे ऐसे मारा करते हैं, धुएं की तरह ऐसे छूटते हैं, रिवर्स आते हैं, क्योंकि हवा तेज़ आती है, यहाँ से ब्लोअर है, यहाँ से हवा तेज़ निकलती है ना, तो डस्ट पार्टिकल ऐसे आते हैं, तो ये फिर से गंदा हो जाता है। और जब ये देखो अभी यहाँ पे अगर आपको जो कैमरा में दिख रहा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना उसके ऊपर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर ये देखो कितनी मिट्टी चढ़ी हुई है। एसी है, फुल में एसी में चलाता हूँ, चारों के चारों विंडो पैक है, लेकिन भी बहुत सी प्रॉब्लम और दिक्कत मशक्कत उठानी पड़ती है। क्रोम फिनिशिंग आपको बहुत ही, अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हो, गाड़ी यूज़ करते हो, अगर आप गाड़ी 4 लोगों में अगर आप जाते हो गाड़ी लेके, अगर आपका व्हीकल अगर नया दिखना हो, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो रोल है आपको निभाने पड़ते हैं। क्लीननेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको हमेशा गाड़ी के सारे पार्ट ना बहुत क्लीन रखने ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्रोम फिनिशिंग। अभी जो हाईलाइट आपको दिख रही है वो कैमरा में दिख रहा है, और मैं अगर फोकस कर दूँ ना, बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल ऐसे ना लग के ना ऐसे वाइट मार्क्स आते हैं, वाइट
जो है वो पॉइंट्स आते हैं और उसके बाद वो जाते नहीं है। अगर ना जाए ना तो वो क्रोम फिनिशिंग ऐसे ग्लॉसी नहीं दिखेगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर अगेन बात आती है ना पीछे की, तो पीछे की कंसोल की, यहाँ पे जो सेंसर है ना, बहुत लॉन्ग टाइम अगर आप पार्क करते हो ना, कभी कभी ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन बहुत कम लोगों को आती है। आपको शायद आती नहीं होगी, मेरे को आती है। यहाँ पे जो सेंसर है, जो 4 सेंसर है, ये 2 फ्रंट से बीच वाले सेंसर है, यानी कि पीछे का जो व्यू है वो बताते हैं, सेंस करते हैं। और जो लास्ट के जो कोने वाले सेंसर है वो साइड कॉर्नर सेंसर है, ये एक है, और लास्ट में राइट्स में, लेफ्ट में एक है और राइट में एक है, और बीच वाले 2 है। यानी कि 4 सेंसर, पार्किंग सेंसर मैंडेटरी है कोई भी अगर आप डिज़ायर का वेरिएंट लेते हो तब। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम पार्क करते हो ना, तो ये जो सेंसर है वो प्रॉब्लम क्या बन जाते हैं, इसमें जो वाइट जो गोल राउंड दिख रहा है ना, मतलब ये डॉट दिख रही है आपको, 4 ही सेंसर दिख रहे हैं, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल लगते हैं, और कभी कभी ये सेंस नहीं कर पाते, लेट सेंस कर पाते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम भी बन जाते हैं, कभी कभी बचते ही नहीं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी गाड़ी रिवर्स लेते समय अगर आप डिपेंड रहते हो, अभी मैं जब गाड़ी रिवर्स लेता हूँ तब हमेशा डिपेंड इसमें रहता हूँ, इस सेंसर में रहता हूँ, क्योंकि मुझे आदत ही हो चुकी है। जब वो लॉन्ग जो बचते हैं, बीपिंग जो है उसकी, वो लॉन्ग बीपिंग करते हैं, तब मैं गाड़ी रोक देता हूँ। अगर आप पूरे का पूरा भरोसा इस पर रखते हो ना, और डस्ट पार्टिकल यहाँ पे लग के थोड़ा जंग वंग लग के ऐसे ऊपर ऊपर जो राउंडेड जो सराउंडिंग जो आप देख रहे हो ना, उसमें अगर आप पैक जो अगर ये हो जाए ना, तो कभी कभी बजेंगे नहीं, और आपकी गाड़ी रिवर्स लेते समय ठोकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये है बात, अगर आप गाड़ी बहुत टाइम अगर आप लॉन्ग पार्किंग करके रखते हो। फ्रंट की अगर बात होती है ना, तो फ्रंट का जो क्रोम है ना, सच में बता रहा हूँ, सुजुकी की लोगों के कितना बड़ा सा लोगो है, देख लो। और डिज़ायर का सबसे पहले मुझे ना फ्रंट वाला लुक वो ग्रिल के साथ आता है ना, ज़बरदस्ती लगता है, फॉग लैम्प के साथ। फॉग लैम्प खैर एक्सेसरीज है, VXI मॉडल है, आप जानते हो। ये जो क्रोम है ना, ये देखो, इसकी अभी मैं सच में बात बताऊँ, कितने भी डस्ट पार्टिकल हो, ये क्रोम जाने वाला नहीं, क्योंकि ये जो क्रोम है ना कंपनी फिटेड है, सच में बता रहा हूँ, कंपनी फिटेड है। और ये जो क्रोम है ना, आवर सेटल क्रोम देख रहे हो, थर्ड पार्टी वाला है। यहाँ पे वाइट मार्क आएंगे, अगर आप क्लीन नहीं रखते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। अगर आप बाद में 8-10 दिन या फिर महीने के बाद अगर आप गाड़ी निकालते हो और आप डीजल से वॉश करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके बाद एक 5-6 मिनट आप डीजल के वॉश के बाद गाड़ी धो लो अच्छे से, क्योंकि ये जो कलर है ना, डीजल लगने के बाद अगर पानी के साथ धोगे नहीं तो उसमें जो डीजल है वो ऑब्जर्व कर लेगा वो जो कलर, और वो बहुत ही ज़्यादा डल बन जाएगा। ये ग्लॉसी फिनिशिंग है, वो लगेगी नहीं। अगर अगेन बात आती है अगर किसी नई डिज़ायर की, जो पन्नी पैक डिज़ायर अगर आप अभी मार्केट से या फिर किसी शोरूम से अगर चेक इन करते हो, मतलब बाहर निकालते हो, एग्जिट मारते हो उससे, तो ये अगर इससे कंपेयर करोगे ना वो डिज़ायर इससे, तो बहुत आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। कलर में बोल रहा हूँ मैं, कलर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको लगेगा, क्योंकि ये जो कलर है ना, अभी अगर आप उसको शोरूम में देते हो, वो क्लीन वगैरह करेंगे, उसके बाद है वो पॉलिश वगैरह अगेन वो करेंगे, और उसके बाद जो चमक उठेगी ना, वो टेम्पररी चमक उठेगी। लेकिन जो अगर पन्नी पैक डिज़ायर लाते हो ना जो शोरूम से, और अगेन उसका कलर इसके साथ कंपैरिजन करोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद दिखेगा। ये डस्ट पार्टिकल से ना थोड़ा सा, अभी आपको कैमरा में वाइट दिख रहा हो, शायद ये वाइट ही दिख रहा हो, लेकिन जो रियलिटी में बोल दूँ ना, थोड़ा सा ऐसा डल हो चुका है। और जितनी आप गाड़ियाँ बाद में लेट धोते हो, कितना डस्ट पार्टिकल रहते हैं ना, उतनी बहुत ही प्रॉब्लम देता है। जो कलर है वो डलनेस दिखने लगते हैं, स्वेलिंग मार्क दिखने लगते हैं, उसके बाद कलर की शाइन जाती है, धीरे धीरे करके आपकी गाड़ी पुरानी लगने लगती है। ऐसे कुछ बात है। और सबसे अगेन इम्पॉर्टेंट बात है ना, विजिबिलिटी, इससे बनती है। गाड़ी आप कितनी भी चलाओ, कितनी भी रात में अगर आप चला रहे हो ना, ये जो फ्रंट की विंडशील्ड है ना, हमेशा आप गाड़ी लॉन्ग पार्किंग के लिए रखते हो, लॉन्ग पार्किंग करते हो, तो ये फ्रंट विंडो जो है ना, वो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे लगते हैं। और उसके बाद अगर आपको अगर टाइम हो गया है तो आप इतना सेंस नहीं कर पाते, या फिर आपको याद भी नहीं रहता। यहाँ पे जो डिफॉगर दिख रहे हैं ना आपको, फ्लूइड वॉशर है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये जो वाइपर है उसकी जो फ्लूइड वॉशर आते हैं, उनमें जो यहाँ पे ब्लोअर होता है ना, उनमें पानी आप डालते हो हमेशा क्लीन करने के लिए। कभी कभी याद नहीं रहता, कभी कभी इंपॉर्टेंट अगर काम के लिए जाना हो तो पानी डालना भूल जाते हैं। तो कभी कभी ये क्या होता है, ऐसी मैनुअल गाड़ियों को जो 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, जो उनके रेन सेंसिंग वाइपर नहीं होते, क्योंकि मारुति सुजुकी का पर्टिकुलर मॉडल आप देखो तो इसमें रेन सेंसिंग वाइपर क्या होंगे, ये प्रीमियम गाड़ी नहीं है, लेक्सा वाली नहीं है, एरिना वाली है।
तो ये जो है वो यहाँ से पानी छोड़ती है वहाँ वहाँ पे विंडशील्ड में, और ये जो वाइपर है वो क्लीन करते हैं। अगेन आपकी याद ना हो इसमें पानी डालना, तो ये पानी नहीं छोड़ेंगे। और 5-6 दिन के बाद अगर लॉन्ग पार्किंग करने के बाद डस्ट पार्टिकल इतने बहुत सारे लगते हैं ना, तो पानी नहीं होने के कारण ये अगर आप वाइपर के कंट्रोल ऐसे अपर कर दोगे ना, अभी मैं दिखाता हूँ। ये जो वाइपर के कंट्रोल है ना, अभी जो गाड़ी बंद है फिलहाल, यहाँ पे राइट साइड में आपको पता ही है हमेशा गाड़ियों का हेडलाइट लेवल होता है। फोक्सवैगन का बता दूँ उल्टा होता है हमेशा। यहाँ पे जो लाइट है ना, जो लाइट प्लेसमेंट है वो उस साइड होती है, और जो है वाइपर के कंट्रोल से वो राइट साइड होते हैं। जर्मन है, वह जर्मन है यारो, उल्टा है, हमेशा उल्टा होता है। अब ये है वो जापानीज वेरिएंट देख रहे हो, ये जो है ऑफ मिस्ट इंट और लो और हाई ऐसे करके आप वाइपर की कंट्रोल चलाते हो। अगर ऐसे अगेन आप ऊपर प्रेस करते हो ना, तो वाइपर की लीवर ऑन हो जाती है, वाइपर के कंट्रोल ऑन हो जाते हैं, और वाइपर है वो पानी छिड़कने लगता है विंडशील्ड के ऊपर। प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप किसी बाहर जा रहे हो ना, काम के सिलसिले में फ़िलहाल बाहर जा रहे हो, तो कभी कभी ना पानी कम हो जाता है ब्लोअर का, या फिर पानी वो सक कर लेता है, पानी गिर जाता है, या फिर आप भूल जाते हो। तो ये वाइपर कंट्रोल अगर आप प्रेस करते हो ना, तो वाइपर तो चलेंगे, क्लीन तो कर देंगे, लेकिन पानी नहीं छिड़केंगे। ये जो फ्लूइड देख रहे हो आप पर्टिकुलर, ये जो फ्लूइड वॉशर है वो ये 2 लगा है साइड में, कॉर्नर में, राइट साइड में, बीच में ये 2 है प्लेसमेंट, लेफ्ट और राइट में। तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो वाइपर है ना वो अपने आप घूमेंगे, और जो डस्ट पार्टिकल है ना वो उसको ही घुमाते रहेंगे, और स्वेलिंग मार्क्स बन जाएंगे, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी बातें आपको जब गाड़ी आप लॉन्ग पार्किंग करते हो तब हमेशा फेस करनी पड़ती है। तो हमेशा मैं कहता हूँ गाड़ी क्लीन करो, साफ़ करो, और मस्त एकदम चकाचक। कभी भी जा रहे हो तो गाड़ी चकाचक दिखेगी आपकी, और आप भी जिस गाड़ी में बैठते हो ना, वो गाड़ी आपके साथ जजेंगी, और ये सारी जो दिक्कतें हैं ना वो आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।